नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक विषय आता है चर्चा में कि भगवान गणेश को दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, इस विषय में ये है कि भगवान गणेश ही एक अकेले से देवता हैं जिन्हें दुर्वा बहुत पसंद है। दुर्वा एक प्रकार की घास होती है जो कहीं कहीं दोबड़ा या दुर्वा या और भी कई नामों से प्रचलित है। यह भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुई है और भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए इसे अर्पित किया जाता है। उनके सिर पर, उनके मुकुट पर इसे अर्पण करने से अपार सौभाग्य की प्राप्ति होती है अपने पापों के नाश के लिए, और भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए इसे भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है। 21 दुर्वा को इकट्ठी करके और रोली से उसे बांधने के पश्चात, गांठ लगाने के पश्चात, यदि चतुर्थी तिथि में यह भगवान गणेश को अर्पण की जाती है तो भगवान गणेश इससे काफ़ी प्रसन्न होते हैं। और पुराणों में इसके विषय में एक कथा का भी प्रचलन है। प्राचीन काल में एक अनलासुर नाम के दैत्य ने देवी देवताओं को परेशान करना काफ़ी शुरू कर दिया, जिससे त्रस्त होकर देवी देवता सभी भगवान शंकर की शरण में पहुँचे। भगवान शंकर ने उस दैत्य का निवारण के लिए एक उपाय बताया कि उसकी मृत्यु केवल श्री गणेश जी भगवान के ही द्वारा हो सकती है, अतः आपको उनकी शरण में जाना चाहिए। क्योंकि दैत्य इतना भयंकर था कि देवता मनुष्य जो भी उसके निकट पहुंच जाते थे या उसके काबू में आ जाते तो वह उनको निकल जाता था। इसलिए जब वो परेशान होने के पश्चात में भगवान गजानन गणेश जी भगवान के पास पहुँचे तो उन्होंने उनकी सुरक्षा का आश्वासन देवताओं को दिया। और जब वे भगवान गणेश उस दैत्य अनलासुर के सामने पहुँचे, युद्ध के लिए सन्मुख हुए, तो उनमें जो है भयंकर युद्ध के पश्चात भगवान गजानन ने उन्हें अपने पेट के अंदर निगल लिया। अब पेट के अंदर निकलने के बाद पेट में एक अलग तरह की जलन उत्पन्न हो गई, जिसके निवारण के लिए भगवान कश्यप ऋषि जो हैं, कश्यप ऋषि ने श्री गजानन को वो दुर्वा चबाने के लिए दी, जिसको पेट में जाते ही भगवान गजानन की जलन पेट की समाप्त हो गई। इसलिए तब से भगवान गजानन को दुर्वा अर्पित की जाती है और तब से ही उनको वो बहुत प्रिय भी है। और यदि चतुर्थी तिथि हो उसमें भगवान गणेश को 21 दुर्वा इकट्ठी करके रोली में लपेट करके भगवान गजानन को अर्पित की जाती है, तो भगवान गजानन आपके सभी मनोरथ सिद्ध करते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और यदि आप भी चाहते हैं तो इसमें हर्जा तो कुछ है नहीं, और ये फ्री भी है, हर जगह उपलब्ध है। तो दोस्तों, मेरा निवेदन है, क्योंकि हम तो हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले हैं, और सनातन धर्म तो आपको पता ही है शास्त्रों पर आधारित है, और शास्त्र की किसी बात पर शंका करना मैं तो उचित नहीं समझता, क्योंकि हमारा तो धर्म ही विश्वास पे टिका हुआ है। इसलिए दोस्तों, एक बार आजमा के देखें, अगर आपको उन्नति आपके जीवन में मिलती है तो ये बड़े सौभाग्य की बात होगी। और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री राधे, श्री श्याम।